जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लिनिक में हम बहुत ही अहम और बुनियादी जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर है क्या, होता क्यों है, करता क्या है, डायग्नोसिस कैसे करनी है, इसको कंट्रोल और मैनेज कैसे करना है, इन 3-4 पैरामीटर्स पे आज हम बात करेंगे। मुझे आपको सबको हमें इस बात का पता है कि हमारे जिस्म में हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन है जिसको दिल कहते हैं। दिल का काम ब्लड की सप्लाई करना है सारे जिस्म में। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बेसिकली दिल कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, सारे दिन यही करता रहता है। जब वो दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हिचकता है, तो खून, अच्छा खून सारे जिस्म को पहुंचता है, और जब वो रिलैक्स करता है तो जिस्म से गंदा खून, इस्तेमाल शुदा खून दिल को वापस आता है। अच्छा, इस खून की जो नकलो हरकत है, आना और जाना है, ये एक ख़ास प्रेशर के तहत होता है। जब ये खून शरीयानों में से गुजरता है और शरीयानों में से वापस जब आता है, एक ख़ास प्रेशर से जाता है, ख़ास प्रेशर से आता है, उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। और इस ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल रेंज है जो कि एवरेज में 120 और 80 है, और ये वेरी करता है 110/70 से 130/90 तक। तो जब ये खून कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जिस्म के पार्ट्स की तरफ जा रहा होता है, तो शरीयानों में जो प्रेशर बनता है तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब वापस आते हुए शरीयानों में प्रेशर बनता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब भी लिखते हैं तो 120/80, 110/70, 130/90 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सादे लफ्ज़ों में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर। क्योंकि इसकी एक नॉर्मल रेंज है, एक नॉर्मल एवरेज वैल्यू है, इस प्रेशर को उस एवरेज पर रहना ज़रूरी है। किसी भी वजह से, कोई मेडिकल की वजह हो, कोई पैथोलॉजिकल वजह हो, यानी कोई बीमारी हो, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, और गुर्दे की एक बीमारी है जिसमें एक रतूबत खारिज होती रहती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई वजह नहीं होती लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्लड प्रेशर की जैसे वजह कोई नहीं होती, इसी तरह मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड प्रेशर की अलामात भी नहीं आती। ये बात ये इंसिडेंटली डिस्कवर होता है, पता चलता है, फाइंडिंग आती है, आप किसी और चेकअप के लिए गए, नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए गए, डॉक्टर ने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया तो ज़्यादा निकला, दोबारा दोबारा चेक किया, ज़्यादा रहा, डायग्नोज हो गया कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। या एक्सीडेंटली होता है, खुदा न खास्ता कि आपको कोई एंड ऑर्गन का डैमेज हो गया ब्लड प्रेशर की वजह से, कोई स्ट्रोक हो गया, कोई अटैक हो गया, या कोई जनाब किडनी का डैमेज हो गया, तो फिर पता चलता है कि ब्लड प्रेशर था पहले से ज़्यादा। तो चूँकि ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ब्लड प्रेशर की वजह भी कोई नहीं पता होती, और अलामात भी मोस्टली नहीं आती। सर में दर्द रहना, ब्लरिंग ऑफ द वियन है, आंखों का, हाथों का सुन्न हो जाना है, फ्लैंक्स में पेन होना है गुर्दों वाली जगह पे, ये अलामात में से अलामात ज़रूर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अलामात नहीं आती। इसलिए नॉर्मल एडल्ट को अपने रूटीन के चेकअप के साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करवाते रहना चाहिए, और किसी मुस्तनिद डॉक्टर से और इसको मॉनिटर करवाना चाहिए। अगर मॉनिटरिंग के दौरान रीडिंग्स ऐसी आई, कांस्टेंट रीडिंग्स ऐसी आई, कीपिंग अदर फैक्टर्स इन माइंड, के दूसरे फैक्टर्स भी अगर डॉक्टर साहब ध्यान में रख रहे हैं, जिसमें स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, और आपका वज़न ज़्यादा है, कोई और लिंक हुई बीमारी है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर ये डायग्नोसिस है, या रिपीटेडली अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रही है फाइंडिंग, और डॉक्टर साहब जो आपके फिजिशियन हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करते हैं आपके लिए, तो फिर वो दवाई एडवाइस करें या लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन एडवाइस करें, फिर आपको उसको फॉलो भी करना है, उसको मेंटेन भी रखना है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मोस्टली ये देखा गया है कि पेशेंट दवाई को छोड़ देते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि दवाई क्यों छोड़ दी, कहते हैं मैं ठीक हो गया था, मैं नॉर्मल हो गया था। ये एक अहम फैक्ट है जो ध्यान में रखना है, ब्लड प्रेशर है तो है, नहीं है तो नहीं है। वंस हाइपरटेंशन इज ऑलवेज हाइपरटेंशन।
तो इसलिए जब एक दफ़ा डायग्नोज हो गया तो फिर उसको कंट्रोल में रखना, उसको मैनेज करके रखना ज़रूरी है। नुकसान क्यों देता है ये? क्योंकि ब्लड प्रेशर असल में एक ख़ास, हमारे जो ऑर्गन्स हैं एक ख़ास प्रेशर के आदी रहते हैं, नॉर्मल रेंज के आदी होते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे और ये प्रेशर ब्लड जो है उस प्रेशर से हिट करता रहे बॉडी ऑर्गन्स को, जो डेलिकेट बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे दिमाग है, जैसे दिल के अपने पट्टे हैं, जैसे कि आंखें हैं, जैसे कि हमारे किडनीज हैं, ये डेलिकेट पार्ट्स हैं। अगर ब्लड का जो प्रेशर है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, कॉन्स्टेंटली इनको हिट करता रहेगा तो ये एंड ऑर्गन डैमेज इनको कहते हैं। तो ये ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। खुदा न खास्ता ये स्ट्रोक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसको फालिज कहते हैं, या अटैक की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये जनाब रेटिनोपैथी बन जाती है, इससे आंखों की में कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, या गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। तो चूंकि एंड ऑर्गन को डैमेज करता है और साइलेंटली डैमेज करता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। और इसके लिए इसको मैनेज करना, इसको कंट्रोल करना, इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अब कंट्रोल करने के जो दो तरीके राइज हैं, एक तो कि मेडिकेशन पे अगर कंट्रोल है तो अपने मेडिकेशन खाते रहना है, दवाइयाँ खाते रहने हैं, जो डॉक्टर एडवाइस करेगा अपनी मर्जी से नहीं खानी। अच्छा, दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ साथ हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो साल्ट फ्री खाना आपने खाना है, डाइट लेनी है। इस तरह जब चकनाइयों से पाक जो ग़िज़ा लेनी है आपने। इसी तरह अगर ओबेसिटी है, मोटे हैं, तो वज़न को कम करना है और एक्सरसाइज करते रहना है। सबसे अहम जो है स्ट्रेस से दूर रहना है। तो इन सारे फैक्टर्स को, एक तो इसका साइलेंट होना, दूसरा इसका की वजूहात का ना पता होना, तीसरा इसका एंड ऑर्गन डैमेज। इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ब्लड प्रेशर को कभी नॉर्मल इसमें लाइट नहीं लेना, इसको चेक भी कराते रहना है। और अगर डायग्नोज हो जाए खुदा न खास्ता तो फिर इसको कंट्रोल भी रखना है, इसको मैनेज भी करके रखना है। अदरवाइज़ ये आपके लिए पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। और इन पेचीदगियों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ये दिमाग को डैमेज कर सकता है, दिल को डैमेज कर सकता है, ये जनाब किडनीज़ को अफेक्ट कर सकता है, ये जनाब आपकी आंखों को अफेक्ट कर सकता है। सबसे बढ़ के अगर आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं तो आपके जो डेली लाइफस्टाइल है, जो आपका डेली लाइफ की रूटीन है, वो डिस्टर्ब रहती है। कभी आपको नींद नहीं आ रही, कभी आपके हाथ सोना है, कभी आप एजिटेशन में हैं, कभी आप जनाब ऐसे थके थके से हैं, कभी आप जनाब बेजार से हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस, डेली के परफॉर्मेंस और डेली की लाइफ भी अफेक्ट होती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा सीरियस लें, इसकी मॉनिटरिंग भी करें और इसका मैनेज भी करें और इसको कंट्रोल में भी रखें।